अयोध्या में बनाए जाने वाले श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के संबंध में गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद जी परांडे और उनके सहकारियों ने भूमि पूजन से जुड़ी जानकारी साझा की एवं पत्रकारों के सवालों के उत्तर दिए। श्री राम जन्मभूमि के ऊपर यह जो कार्यक्रम 5 अगस्त को पूजन का होने वाला है, यह कार्यक्रम मुझे लगता है संपूर्ण हिंदू समाज, पूर्ण देश भर का हिंदू समाज, सभी समाज और विदेश में भी रहने वाला हिंदू समाज बहुत उत्साह से उसका स्वागत कर रहा है। और 5 अगस्त को जैसा हमने सबको आह्वान किया है, तो कार्यक्रम के पहले और कार्यक्रम के बाद में पूर्ण देश भर में पूजन अर्चन, नामस्मरण, अयोध्या की तरफ मुंह करके पुष्प का वर्षाव और शाम को एक दिवाली जैसा वातावरण, पूर्ण घरों की और मंदिरों की सज्जा, ऐसा सारा विषय किया जाएगा। हमने आह्वान भी किया है और हमारी अपेक्षा है कि यह सब कुछ होगा। यह कार्यक्रम सैकड़ों वर्ष जो हिंदू समाज ने श्री राम जन्मभूमि के ऊपर भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए प्रयास किया है, सैकड़ों वर्षों से प्रयास किया और लाखों का बलिदान दिया है, उसकी एक सार्थक पहल करके यह हो रहा है। हम देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी, अनेक अनेक ऐसे पूज्य साधु संत, जगत गुरु, ऐसे सारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में पूर्ण देश भर के हजारों तीर्थ स्थलों से और पवित्र नदियों से मिट्टी और जल लाया जा गया है। केवल उदाहरण के तौर पर बताना है तो संत श्री रविदास जी के मंदिर से, काशी से, महर्षि वाल्मीकि जी का सीतामढ़ी उत्तर प्रदेश के आश्रम से, अपने यहाँ पर काचारगढ़ जो अपने गोंड समाज का बहुत पवित्र स्थल है, वहाँ से राम रेखा धाम है झारखंड में, जहाँ वहाँ के सारे वनवासी समाज का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। 1857 के बहुत बड़े श्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानी टाटिया भील जी, इनके समाधि स्थल से, अमृतसर के हरमंदिर साहब से, दिल्ली के पुराने लाल जैन मंदिर से, महू से पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जन्मस्थली से, सब जगह से ऐसे हजारों स्थलों से यह पवित्र मिट्टी आई है। क्योंकि भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए पूर्ण देश भर में सैकड़ों वर्षों में सभी ने प्रयास किया, 76 लड़ाइयां लड़ी है, हर तरह के लोगों ने बलिदान दिया है, खून बहाया है। और इसीलिए यह मंदिर, यह एक राष्ट्रीय एकात्मता का, समरसता का प्रतीक करके, एक स्वाभिमान का प्रतीक करके खड़ा हो रहा है। और इसीलिए इन पवित्र तीर्थों की मिट्टी और जल आना, इसका बहुत बड़ा महत्व है। कुछ लोग इसके विरुद्ध बोल रहे हैं। इस देश में कुछ राजनीतिक दलों ने इसके बारे में कुछ बातें कही है। कुछ कम्युनिस्ट ईसाई शक्तियां हैं कि जिनको हिंदुओं में भेद निर्माण करना है, इसलिए वो कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं, इसका विरोध करने वाली। तो यह सबका उत्तर केवल यह मंदिर का, यह भूमि पूजन का कार्यक्रम है। और इसीलिए जो मैंने पवित्र तीर्थों का सारा वर्णन किया और वहां से बहुत आनंद से सबने ये भेजा है, तो सबकी कितनी सहभागिता इस उल्लास के प्रसंग में प्रकट होता है। जो विरुद्ध बोल रहे कुछ राजनीतिक दल, तो हर एक का अपना निहित स्वार्थ है। कुछ ऐसे राजनीतिक दल है कि जिनकी राजनीति हिंदू हित के विरुद्ध ही चलती है। मगर कुछ दुर्भाग्य से ऐसे भी लोग हैं कि जो उनके साथ में बैठे हुए हैं, कि जो पता नहीं क्यों सीधा सीधा इस कार्यक्रम का स्वागत करना चाहिए, मगर वो स्वागत छोड़कर अन्य तरह की कमेंट्स कर रही है। दुखद बात है। मैं तो इतनी प्रार्थना भगवान श्री राम जी के चरणों में करूंगा, क्योंकि राम जी का विरोध करके किसका भला नहीं हुआ है। और इसके लिए जो स्वयं का भला चाहता है, उसने राम जी का विरोध नहीं करना चाहिए। राम जन्मभूमि का आंदोलन देखकर यह सबके ध्यान में अभी तक यदि नहीं आ गया होगा, तो मुझे पता नहीं कब उनको ध्यान में आएगा। सर, वो नरेंद्र मोदी जी को भूमि पूजन के लिए जो बुलाया गया है, उसके लिए बहुत सारे विरोधी पक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे हिंदी में सर एक बार? ऐसा है कि अधिकतर लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो अपने राजनीतिक निहित स्वार्थों के लिए कर रहे हैं।
उनकी राजनीति हिंदू विरोध के ऊपर ही चलती है। राम जी का और हिंदुओं का विरोध करके किसकी भी राजनीति इस देश में चल नहीं सकती है। हिंदू हित में ही राष्ट्र हित है, यह संपूर्ण समाज अभी समझ चुका है। और इसीलिए कोई यदि सेक्युलरिज्म के पाठ पढ़ा रहा है तो ओवी जी जैसे लोग, जैसे किसी ने प्रश्न में पूछा, उनको स्वयं को धर्मनिरपेक्षता सीखनी चाहिए। हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता सिखाने की किसी को जरूरत नहीं है। ऐसा है कि हमने प्रत्यक्ष कुछ जगह पे केसेस की हैं अनेक लोगों के विरुद्ध। वैसे ही जो कॉमेडियंस हैं, वैसे ही जैसे टॉप ऑफ जो सारे प्लेटफॉर्म्स है, अमेजॉन है, नेटफ्लिक्स है, इसके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आ रहे हैं कि जिसमें हिंदू धर्म, हिंदू पूजा पद्धति, हिंदू समाज की मजाक उड़ाई जा रही है। तो हमने केंद्र सरकार को भी यह प्रत्यक्ष आवेदन दिया हुआ है कि इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इनके लिए रेगुलेशन बोर्ड निर्माण करना चाहिए। अभी ऐसे सारे वेब बेस्ड जो ऐसे टॉप ऑफ द कार्यक्रम हैं, इनके लिए कोई रेगुलेटरी बोर्ड नहीं है। वो रेगुलेटरी बोर्ड आना चाहिए एंड एनीबडी हु हर्ट्स हिंदूज फीलिंग्स willingly must be punished legally.